भले दिनस हुए आए महा आनंद सदा की कर कीर्तन पुरुष विधाता पाए। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा से प्रभु चरणों में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु नाम की महिमा को बड़ी देर से श्रवण कर रहे हैं। प्रथम श्री सुंदरकांड जी का पाठ हुआ, सभी भक्तों ने मिलकर बड़े प्रेम से पाठ किया, बहुत श्रद्धा से, क्योंकि जहाँ निष्कामता होती है वहीं प्रेम आता है। भक्तों को, सेवादारों को जो हर जगह जाकर के प्रभु नाम का प्रचार करते हैं, सबसे नाम सिमरन करवाते हैं, प्रभु की अमृत वाणी का पाठ कराते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ हुआ, सबने मिलकर के किया। जहाँ भगवान की स्तुति होती है वहाँ का वाइब्रेशन सुंदर हो जाता है। जिस घर में भगवान की बंदगी होती है उस घर का वातावरण भी अलग से होता है। महाराज जी वाणी में फरमान करते हैं कि जब से साधु की संगत मिली, क्योंकि संत मिलन जो है बड़ी कृपा से, भगवान की कृपा से होता है, और साधु भी वो जो जागता हो, जो स्वयं परमात्मा से जुड़ा हो, साधु के लक्षण, जो स्वयं परमात्मा से ओतप्रोत हो, जिसके मन में संसार ना हो, बंदगी हो, वो भले साधारण वस्त्रों में भी क्यों ना हो, वो भी साधु है। साधु के लक्षण होते हैं। जो घर में रह करके इस साधता से अपने मन को साधते हैं कि अपने आप को सहज रखना, भगवान के प्रति समर्पित होकर रहना, गुरु के वचनों को हृदय में रख करके वैसा जीवन व्यतीत करना, और सात्विक जीवन, वो भी साधु है। इसलिए साधु वेश से नहीं, साधु मन को साधने के बाद जो जीवन निखर के आता है, ऐसी साधना करने के बाद ही साधु बनता है व्यक्ति। ऐसे साधु से जब मिलन होता है तो महाआनंद होता है, जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि जब ऐसे साधु जो हमेशा अपने ही घर में निवास करते हैं, अपने घर का अर्थ होता है आत्मा, संत मिलन को चाहिए जो अपने घर, जो अपने घर में निवास करते हैं, जो हमेशा अपने घर में रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। ऐसे संत का दर्शन करने से जीवन तो बदलता है। वो कुछ भी कह दे, वो जीवन पे जाके असर करता है, क्योंकि हकीकत में जो अंदर बाहर से परमात्मा के रंग से और प्रोत हो, अपने आप को परमात्मा में पूरी तरह से समर्पित किया हो, उस साधु का वचन जब निकलता है तो व्यक्ति का जीवन तो बदलता है। सत्संग करने से, साधु की संगत करने से जीवन परिवर्तित होता है। तो इसलिए साधु कौन है, जरूरी नहीं कि जो स्टेज पे बैठता है तो साधु होता है, या कहीं आश्रम में रहते तो साधु। साधु आप लोगों में भी बैठे हैं जिन्होंने अपने मन को साधा है। कभी कभी तो हम देखते हैं ना गृहस्थी जीव को भी, जिसके अंदर इतनी सरलता है, सहजता है, तो उसको देख के हमें ईर्ष्या होती है कि यार ये कैसे जाके और हम ऐसे ही हैं। हम इस
रंग में आकर के भी, इस स्वरूप को लेकर के भी इतना नहीं पहुंच पा रहे, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम नहीं उठा पा रहे जितना इस व्यक्ति ने उठा लिया, एक साधारण व्यक्ति है। क्योंकि बात है प्रेम की, बात है प्रीति की। जब व्यक्ति को भगवान से प्रीति होती है तो फिर वहाँ प्रेम प्रकट होता है, तो वहाँ साधता अपने आप आती है, अपने आप मन सदता है, अपने आप मन करता है सब छोड़ो, जो अमृत इस रस में है, इस स्वाद इसमें है, जो समृद्ध में, वो कहाँ पड़ा। इसलिए वो फिर सब रस छोड़ करके एक ही रस में आ जाता है। इसलिए जिसने सच को जाना, जिसने हकीकत को समझ लिया और उसमें फिर विश्वास किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, पहला होता है प्रतीत होना, विश्वास होना। देखो आपको विश्वास ही नहीं है भगवान में, तो आप प्रेम कैसे करेंगे? पहले तो विश्वास होना चाहिए ना कि भगवान है और ये सब कुछ है, इन्हीं के सारे ही मेरी जिंदगी है, विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास हो जाता है तो फिर प्रीति होती है ना। तो पहली बात तो ये विश्वास होना चाहिए। तो जब विश्वास हो जाता है तो प्रेम प्रकट होता है। जब प्रेम होता है तो व्यक्ति फिर अपने आप को हर जगह पे सही करने लग जाता है कि नहीं, इसमें भी मैं प्रभु को नहीं पा सकता, ऐसा करने से भी प्रभु प्रसन्न नहीं होते। अपने आप अंदर से फिर वैराग्य उठने लग जाता है, प्रेम उठने लगता है, अपने आप अंदर से ज्ञान प्रस्फुट होने लग जाता है, क्योंकि अंदर ज्ञान का कलश रखा है। बस प्रीत की चाबी लगानी आती, प्रीत की चाबी लगते ही ज्ञान का खुद खुल जाता है, अंदर ज्ञान आने लग जाता है, व्यक्ति बुराइयों से बाहर आता है, अच्छाइयों में आता है। तो ये रंग लगता है जगह में पुरुष के साथ बैठने से, सज्जनों के साथ बैठने से ही सज्जनता आती है। इसलिए संगत करना तो सज्जनों की करना, संतों की करना, जो जाग गए हैं प्रभु के रंग में, उनके संग बैठा करें। क्योंकि जो सो रहे हैं तो उनके साथ बैठोगे तो आप भी सोई हुई बातें करोगे, और जो जाग गए हैं उनके साथ बैठ के भी आपकी एनर्जी का फ्लो ऊपर उठता है, आप भी फिर अच्छी बात करते हैं। तो कभी कभी कोई निंदक बैठता है ना, तो निंदक के साथ जब हम बैठते हैं तो हम भी एक आधा मस्का लगा देते हैं, हम भी किसी न किसी को लेके विवाद उठा देते हैं कि वो देखा, वो गलत, वो ऐसा, हम भी निंदा का भाव उठा देते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान की बात कर रहा होता है तो उसके साथ हम भगवान की बात कर देते हैं, है ना। तो इसलिए जैसे संगत में बैठोगे वैसी बात आपके अंदर से निकलेगी, क्योंकि भीतर तो सबके अंदर ज्ञान पड़ा है, बस उसको आपस में मिलाकर के जो जग गया है उससे वो दिया फिर से जलवाना है, जो बुझा बुझा सा हुआ पड़ा है, जो मोह ममता की इस तेज हवा में जो बहुत मंद मंद सा जल रहा है, ये मोह ममता की जो हवा उसको हटा करके फिर से प्रकट करना है। तो ये सज्जनों के संग में बैठ के, साधुओं के संग में बैठ के जागना होता है। सत्संग की बातें जल्दी समझ नहीं आती, संसार की बातें जल्दी समझ में आती हैं। ये किसी ने एक संत से सवाल किया कि यह संसार की बातें तो उनको बात समझ में आती हैं, और फिर सत्संग की कोई साधु बात करता है तो जल्दी दिमाग में बैठती नहीं, समझ नहीं आती। तो अरविंदो स्वामी ने जब उनसे किसी ने प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि आप हमेशा इस स्तर पे रह रहे हैं, इस लेवल पे जी रहे हैं, संसार की वस्तु